बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डबल ए मेंटोर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एमएस पावर पॉइंट पार्ट नंबर 1 है। अगर आप मुकम्मल एमएस पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ और मुकम्मल देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखते हैं और मुकम्मल देखते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप मुकम्मल एमएस पावर पॉइंट सीख पाएंगे। आपको किसी भी कॉलेज या एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे पास पावर पॉइंट ओपन है। यहाँ पर जो है कुछ ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसका इंटरफेस नज़र आ रहा है। अगर आपको नहीं पता कि ये अगर हम पहली बार ओपन करते हैं तो किस तरह से इंटरफेस होता है, तो वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर ये पावर पॉइंट पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर दूँगा। जैसे ही आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इसका इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पे आपने जस्ट एक लेफ़्ट क्लिक करना है माउस का, तो इस तरह से आपको मुकम्मल जो है इसका इंटरफेस जो है वो नज़र आता है। ये वाला जो एरिया ये स्लाइड कहलाता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और ये साइड पे जो है स्लाइड बार होती है। हम दोबारा जो है वो पहले वाले पावर पॉइंट के ऊपर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये स्लाइड बार है। जिस तरह वर्ड के अंदर एम एस वर्ड के अंदर जो है हम पेज के ऊपर काम करते हैं और एम एस एक्सेल के अंदर हम शीट के ऊपर काम करते हैं, इसी तरह हमने एम एस पावर पॉइंट के अंदर हमने स्लाइड के ऊपर काम करना है। ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है इसको हम पेज नहीं कहते, इसको हम कहते हैं स्लाइड। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा देता हूँ कि सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पे नाम नज़र आता है, यहाँ पे लिखा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसको हम कहते हैं टाइटल बार। सबसे ऊपर जो आपका नाम होता है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। अगर आपने किसी नाम से उसका सेव किया हुआ है, प्रेजेंटेशन का नाम कोई रखा हुआ, तो वो आपको यहाँ पे शो होगा, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। उससे नीचे यहाँ पे जो हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ये सिंगल सिंगल को हम कहते हैं टैब। अगर हम इस मुकम्मल की बात करें तो ये सारे टैब की बात करें तो इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार से नीचे हम जैसे ही देखते हैं नीचे आते हैं तो यहाँ पे किसी एक मेन्यू के ऊपर टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो उससे नीचे हमें जो है वो कुछ टूल्स नज़र आते हैं। इसको हम टूल बार या रिबन कहते हैं, टूल बार या रिबन। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे देखें इस पेज के टॉप के ऊपर और राइट साइड पे, यहाँ पे इसको हम कहते हैं कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स के अंदर हमें 3 ऑप्शन नज़र आती हैं। ये पहले क्रॉस की ऑप्शन है, जैसे हम यहाँ पे लेके जाते हैं माउस के पॉइंटर को तो ये है क्लोज। जैसे ही हम यहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, माउस के पॉइंटर को यहाँ पे लेके जाएंगे, लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये जो आपकी जो पावर पॉइंट है ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके साथ ऑप्शन है रीस्टोर डाउन। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, ये देखें क्या कर रहा है। पहले वाले को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, तो ये इसने क्या किया, इसका साइज छोटा कर दिया। दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज बड़ा कर देगा। इस तरह इसका साइज आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं ये रीस्टोर डाउन की मदद से, इस ऑप्शन की मदद से। इसके साथ एक ऑप्शन है मिनिमाइज की। जैसे हम यहाँ पे ये माइनस का निशान है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पावर पॉइंट है यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे हमें स्टार्ट बार के ऊपर नज़र आएगा। यहाँ से आप किसी भी पावर पॉइंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करने से उसको नीचे डाउन कर सकते हैं। वो जो है स्टार्ट बार के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है इसके साथ एक छोटी सी ऑप्शन आपको नज़र आती है, यहाँ पे इसको कहते हैं जी रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमें 3 ऑप्शन नज़र आती है। जी सबसे ऊपर है जी ऑटो हिडन, ऑटो हाइड रिबन। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे टूल्स नज़र आ रहे थे वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और शो टूल बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें जो मेन्यू बार नज़र आ गया है, टाइटल बार नज़र आ गया, लेकिन इसके नीचे जो टूल हैं वो नज़र नहीं आ रहे। तो हम दोबारा इसी ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो एंड वाली ऑप्शन जो है, यहाँ पे शो टूल बार था, नीचे वाली ऑप्शन के अंदर शो टूल बार एंड कमांड्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तब हमें जो है वो सारी की सारी ये ऑप्शन आपको नज़र आएंगी। अगर आपकी गलती से यहाँ से कहीं भी गायब हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने यहाँ पे जाना है।
यहाँ पे क्लिक करना तो आपको ये तीनों ऑप्शन नज़र आएंगी। लास्ट वाली ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपको सारी की सारी उसका टाइटल बार, मेन्यू बार, उसका टूल बार, ये सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो इसके बाद हमारी जो है, अगर हम इसको राइट साइड पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो है वो लोगो हमें नज़र आता है। इसके साथ सेव की ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें वो पूछेगा कि इसको आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ, तो इसलिए उसने सेव इसको वो ऑप्शन नहीं पूछी। अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं और कौन सा नाम देना चाहते हैं। आप उसका नाम देंगे फाइल को, और सेव वाली जगह जो है लोकेशन वो सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी फ़ाइल जो है वो डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट पे रखना चाहते हैं या किसी ड्राइव में रखना चाहते हैं तो वहाँ पे वो सेव हो जाएगी। उसके साथ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आती है, इसको हम कहते हैं आंडू। आंडू क्या होता है कि अगर कोई लफ्ज़ आपसे गलती से डिलीट हो जाए, फर्ज करें यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है, और इसको जो है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आंडू पे क्लिक करूँगा तो वो ये देखिए यहाँ पे दोबारा हमें नज़र आ जाएगा। इसके साथ हमें ऑप्शन नज़र आती है रीडू की। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोबारा वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। आंडू और रीडू की ऑप्शन की मदद से आप किसी भी एक पॉइंट को जो आपने उसी टाइम किया हो, यानी कि किसी चीज़ को रिमूव किया है या बैक किया है, तो वो वापस आ जाएगा या चला जाएगा। रीडू और आंडू की मदद से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें नज़र आती है, ये है स्लाइड शो। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितने भी टूल बार हैं वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे और आपकी जो मुकम्मल स्लाइड है वो मुकम्मल जो आपको डिस्प्ले के ऊपर नज़र आएगी। इस तरह से हम इसकी डिस्प्ले के ऊपर जो है वो जो है इसकी मदद से जो है वो स्लाइड चलाते हैं, स्लाइड को शो कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटी सी ऑप्शन हमें नज़र आती है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, जी छोटा सा एरो है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आती हैं। इन ऑप्शंस को आप अपनी मर्ज़ी से जो है यहाँ पे इस जगह पे सेट कर सकते हैं और यहाँ से कोई चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव के ऊपर टिक लगा हुआ तो यहाँ पे सेव की ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पे आंडू के ऊपर क्लिक टिक लगा हुआ तो यहाँ पे आंडू की ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पे रीडू पे टिक लगा हुआ तो यहाँ पे रीडू की ऑप्शन भी नज़र आ रही है। स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर टिक लगा हो तो यहाँ पे ये वाली ऑप्शन भी हमें नज़र आ रही है। आप स्पेलिंग या कोई ईमेल या कोई ओपन न्यू यहाँ से कोई भी और जो है ऑप्शन अगर आप यहाँ पे टिक उसको कर लें, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगी। इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे, टिक ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से भी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप इस ऑप्शन की मदद से भी यहाँ पे कुछ टूल जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ये जो पेज हमें नज़र आ रहा है, जैसे जो है MS वर्ड के ऊपर हमें पेज नज़र आता है उसको हम कहते हैं पेज। जो हमें स्क्रीन नज़र आती है उसको हम पेज कहते हैं। और MS एक्सेल के ऊपर जिसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं उसको हम कहते हैं शीट कहते हैं। और पावर पॉइंट के ऊपर जिस चीज़ के ऊपर जिस पेज के ऊपर हम वर्किंग करते हैं उसको हम कहते हैं स्लाइड। तो ये हमारी जो मुकम्मल है ये पेज है, इसको हम कहते हैं स्लाइड। और सारी स्लाइड आपको यहाँ पे शो होती है। यहाँ पे 1 है। इसके बाद अगर हम नई वाली स्लाइड बनाएंगे, न्यू स्लाइड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये दूसरी स्लाइड है। फिर मैं न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो तीसरी स्लाइड है। ये अभी ब्लैंक है, इसके ऊपर हमने अभी काम नहीं किया, तो आगे चल के हम सारे के सारी स्लाइड के ऊपर काम करेंगे कि किस तरह से काम कर सकते हैं। मुकम्मल हमने जो है वो MS पावर पॉइंट सीखना है। ये तो इसकी इंट्रोडक्शन की क्लास है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये स्लाइड बार जो है, ये स्लाइड बार के अंदर सारी की सारी स्लाइड हमें नज़र आती हैं। जिस स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी डिस्प्ले हमें यहाँ पे नज़र आएगी। तो हम 1 के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो है जो भी हमने इसके ऊपर ये लिखा हुआ है वो सारी की सारी स्लाइड हमें नज़र आ रही है। तो ये हमारी एक्टिव स्लाइड जो है वो 1 है। उसके बाद यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं है, ये वाली एक्टिव सेल है। तो यहाँ से आपको गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी स्लाइड जो है वो इस टाइम एक्टिव है। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आप देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल व्यू है, यहाँ पे है स्लाइड सॉर्टर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं तो रीडिंग व्यू है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड शो है और इसके साथ यहाँ पे जूम इन और जूम आउट की ऑप्शन है। ये माइनस वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे तो ये जो है जूम इसका काम होता जाएगा। और यहाँ पे अगर प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो जूम आपका बड़ा होता जाएगा। और यहाँ पे आपको परसेंटेज भी नज़र आएगी कि कितने % आपका जो स्लाइड है वो कितने % जूम हो चुकी है।
तो इस तरह आप इन सारी ऑप्शंस की मदद से यहाँ से जिस तरह का व्यूज़ आप चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये वाली जो स्लाइड्स हैं, ये बार है जो इस तरह से नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इस तरह से नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ से इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, अगर मैं इस तरह से क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमें इस तरह से नज़र आएगी। तो इस तरह हम बारी बारी यहाँ से जो है अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन मेन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, पहले वाली सेटिंग, वो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पे हमें जो साइड के ऊपर स्लाइड्स हैं वो भी थोड़ी बड़ी नज़र आती हैं और मुकम्मल स्लाइड भी हम उसको इसके यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुकम्मल स्लाइड को भी देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है स्लाइड शो, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो स्लाइड मुकम्मल है वो मुकम्मल फुल स्लाइड पूरी स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आएगी। तो इस तरह से जो है आप इस जो है इसका जो इसकी मुकम्मल सेटिंग जो है आप देख सकते हैं कि टूल बार आपके कहाँ पे हैं, उसके अलावा मेन्यू बार कौन सा है, टाइटल बार कौन सा है, ठीक है, कंट्रोल पैनल कौन सा है, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर जो है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है वो कौन सी है, कोई एक्सेस बार कहाँ पे है, तो वो सारी की सारी ऑप्शन का आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा जो पहली क्लास थी पार्ट 1 इसका, वो सिर्फ था पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इससे अगले वाली वीडियो के अंदर मज़ीद हम आगे चलेंगे कि किस तरह से हम इसके अंदर जो है वो स्लाइड्स जो है वो बना सकते हैं। ये बेसिक जो है हमारी प्रेजेंटेशन के लिए होता है कि आप किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो उसको वो सारी की सारी प्रेजेंटेशन जो है वो हम पावर पॉइंट के ऊपर बनाते हैं। तो ये बेसिक प्रिंट के लिए नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग के लिए होता है, आपके पावर प्रेजेंटेशन के लिए होता है कि आप किस तरह से किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।